भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से नाना वर्णो गोगणश्च सस्वत् सुस्थिर यौवनः बलि वरदाः सुरभ्यश्च वत्सा नाना विधा शुभाः। नाना वर्ण के अलग अलग रंग की गायें, अलग अलग तरह की गायें, बैल और यहां तक कि बछेड़े और बछिया भगवान के रोम रोम से उत्पन्न हो गए। बहुत ही सुंदर थे, उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जाने क्या सूझा, उनमें से एक बैल बड़ा सुंदर था और उसके अंदर 1 करोड़ सिंह के बल के बराबर का बल था। बड़ा बलवान, अलग ही दिखाई दे रहा था पूरे झुंड में। भगवान ने कहा इस बैल को मेरे पास ले आओ। बैल पास में आ गया तो उन्होंने जो सामने सिंहासनों पर अलग अलग देवता उत्पन्न होकर के विराजमान थे, उनमें शिव जी भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने वो बैल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। शिवाय प्रददौ कृष्णो वाहनाय मनोहरम। भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी के वाहन का उपयोग करने के लिए उस बैल को दे दिया कि लीजिए शिव जी, आपको आने जाने के लिए ये काम आएगा। तो भगवान शिव के पास ये नंदी कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण का, परब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, नंदी भी भगवान का भक्त बन गया। उसी समय भगवान के चरणों की जो नाखून है, उनके रंध्रों से बहुत सारे हंस निकले। बहुत सारे हंस थे, बहुत सारी हंसी, और वो उड़ने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य बन गया। उसी में एक बड़ा सुंदर हंस था। ऐसा लगता था जैसे इन सब हंसों का वो राजा हो, राजहंस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा लाओ। पास में लाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने वाहनाय ददौ कृष्णे ब्रह्मणे च तपस्विने। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा जी ये लीजिए, आप हंस की सवारी करिए। तो ब्रह्मा जी के पास हंस आ गया और उसी समय भगवान के बाएं कान से सफेद घोड़ा एक उत्पन्न हुआ। बड़ा सुंदर घोड़ा था। उस घोड़े को भगवान ने धर्म को दे दिया। धर्म लो, इस सफेद घोड़े की सवारी करो। उसी समय भगवान के दाहिने कान से बहुत सारे सिंह निकले। उन सिंहों में एक बहुत सुंदर सिंह था। भगवान ने उसको लेकर के देवी जी को दे दिया, दुर्गा माता को। लो तुम सिंह वाहिनी बनो। तब से माता सिंह वाहिनी बन गई। भगवान ने 5 रथ अपने योग बल से प्रकट कर दिए और वो 5 रथ भगवान के सामने आकर के खड़े कर दिए गए। बहुत विशाल रथ थे। रथ के अंदर ही खेलने का मैदान, टहलने के लिए बगीचा, नहाने के लिए नदी और बैठक करने के लिए सभागृह और न जाने क्या क्या सब कुछ था। ऐसे 5 रथ जब सामने आ गए तो ददौ नारायणायैकम। एक भगवान श्री कृष्ण ने भगवान नारायण को दे दिया। लीजिए आप रथ पर सवारी करिए। वही रथ है ना सूर्य नारायण, जिस पे रथ पे बैठ करके चल रहे हैं। एकम दत्वा राधिकायै, और एक राधा जी को दे दिया कि आपको जब कहीं आना जाना हो तो ये रथ रखिए, इसी पे आइए जाइए। और 3 रथ और थे। 5 उत्पन्न हुए थे। 3 रथ भगवान ने अपने पास रख लिए। जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं इनका उपयोग करूंगा। बस उसी समय भगवान श्री कृष्ण के गुह्य देश से बहुत सारे गुह्यक उत्पन्न हो गए। उनमें से एक विशेष गुह्यक दिखाई दिया, उसी का नाम कुबेर हुआ। वो जो गुह्य चीजें हमारे पास होती हैं, ऐसी चीजें जो सबके सामने नहीं रखी जा सकती, माने धन संपत्ति, छिपा करके रखी जाने वाली चीज है, वो छिपा के रखी जाने वाली चीजों का स्वामी हो गया कुबेर।
उसी समय कुबेर के बाएं भाग से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को कुबेर की पत्नी कहा गया, उसका नाम मनोरमा हुआ। और भगवान श्री कृष्ण के गुह्य देश से भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, जाने कौन कौन उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा ये सब शिव जी आप अपने पास रखो, आपके गण होंगे, आपकी सेवा में काम आएंगे। गुह्यकों को, कुबेर को और भूत प्रेतादि जो थे सब भगवान शंकर को समर्पित कर दिया कि आप ही इनको संभालिए। तब से ये सब भगवान शिव के पास रहते हैं। तभी भगवान के श्री अंग से बहुत सारे पार्षद उत्पन्न हुए जो चतुर्भुज थे, भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही दिखाई दे रहे थे। वो सब भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न रहने वाले थे। जब वो चलते थे तो भगवान की ओर चलने लगते थे। जब उनके हाथ में कुछ काम करने का मन होता था तो भगवान के लिए पूजा आरती सजाने लग जाते थे। माने उनका तन, उनका मन भगवान के सिवा दूसरी ओर जाता ही नहीं था। अंग अंग सदा श्री कृष्ण के प्रेम से रोमांचित रहता था। आंखें हर समय भगवान का दर्शन मानो कर रही हों, दर्शन करके आनंद के आंसू बहाती रहती थीं। ऐसे जो पार्षद उत्पन्न हुए, भगवान ने उनका नाम वैष्णव रखा और उनको अपनी सेवा में रख लिया। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, हमारे पास रहोगे। तब से वैष्णव लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, टहल कर रहे हैं, और उसी में उनको आनंद आता है। भगवान के लिए चंदन घिसने का आनंद किसी वैष्णव से पूछो, भगवान के लिए भोग बनाने का आनंद किसी वैष्णव से पूछो, भगवान के लिए कोई भी सेवा, कोई भी टहल करना हो, इसका आनंद कितना होता है शायद दूसरा कोई नहीं जान सकता है। एक माँ थोड़ा बहुत अनुभव कर सकती है जब वो अपने बच्चे के लिए कुछ करती है। अपने बच्चे को नहलाने में उसको अच्छा लगता है, अपने बच्चे के लिए कुछ बना देने में उसको अच्छा लगता है। उसी तरह से जैसे एक माँ को अपने बालक के लिए कुछ करके अच्छा लगता है, ऐसे ही हमारे जो वैष्णव हैं उनको भगवान की सेवा करके आनंद आता है और उसी आनंद में वो निमग्न रहना चाहता है। भगवान के दाहिने नेत्र से भैरव उत्पन्न हुए। ये 8 थे, रूरु भैरव, संहार भैरव, काल भैरव, असित भैरव, क्रोध भैरव, भीषण भैरव, महाभैरव और खट्वांग भैरव। ये 8 भैरव भगवान के दाहिनी आंख से उत्पन्न हुए। भगवान की बाईं आंखों से भी कुछ उत्पत्ति हुई। क्या उत्पन्न हुआ? का उससे ईशान नाम के देवता उत्पन्न हुए, जो भगवान शिव का ही एक दूसरा रूप है। ये भैरव भी भगवान के ही रूप है। डाकिनियां, योगिनियां, क्षेत्रपाल और करोड़ों की संख्या में देवता, ये सब भगवान के श्रीअंग से ही उत्पन्न हुए। और इस तरह से जो गोलोक धाम है वो लोगों से भर गया। ये सृष्टि का विस्तार। भगवान ने महालक्ष्मी सरस्वती भगवान को, नारायण को दी, सावित्री ब्रह्मा को दी, मूर्ति नाम की जो कन्या थी वो धर्म को दी, रति कामदेव को दी, मनोरमा कुबेर को दी। और इसी तरह से जो जो शक्तियां जिनसे उत्पन्न हुई थी उन्हीं को समर्पित कर दिया।